इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें, नियुक्ति पत्र और कानून व्यवस्था पर घमासान के आसार है। खाद की कमी पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष और विपक्ष पर पलटवार करने के लिए सरकार ने भी पूरी तैयारी की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बना ली है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश इस बार रहेगी विपक्ष की ओर से। इसमें नियुक्ति पत्र, कानून व्यवस्था पर घमासान के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा किसानों को इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खाद की समस्या। खाद की कमी पर भी सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरने की पूरी कोशिश है। हालांकि पलटवार के लिए सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, आज बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी आसार है कि शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है। बहरहाल, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल शिवानी, देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा परिसर में और शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। खास बात इस सत्र की ये है कि इस बार बीजेपी मुख्य विपक्षी की भूमिका में फुल फ्लेजेड होगी और साथ में जो शीतकालीन सत्र 5 दिनों का होना है, इसमें बीजेपी अपनी उपस्थिति भी दर्ज करानी चाहेगी। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, वरिष्ठ विधायक है बीजेपी से। बचौल जी, क्या तैयारी? निश्चित रूप से जो हमारा विपक्ष की भूमिका है वो सकारात्मक रूप से आप देख रहे हैं कि किसान खाद बीज के लिए हाहाकार कर रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि विधायक पुत्र ही गोली चला रहे हैं और मैं पहले बोल दे रहा हूं कि उनको कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि धर्मांतरण बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, समीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हीं के समीकरण में भागलपुर और कटिहार में जो घटना हुई है और उन पर इन लोगों को जुबान बंद है, मुंह में दही जम गया है। इन सारे जनहित के मुद्दों को लेकर के हम लोग विधानसभा में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सरकार तो कह रही है बहुत अच्छा काम चल रहा है। जगदानंद सिंह तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की रेस में बता रहे हैं। बिहार में अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव कामकाज देखेंगे। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो धकेल करके सिनेमा का टिकट जो कटाते थे तो उसमें सक्सेस भी होते थे, सक्सेस नहीं भी होते थे। तो नीतीश जी को सब ठेल करके प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और नीतीश जी अपने क्या बोलते हैं कि अब तीसरा फ्रंट नहीं बनेगा, मेन फ्रंट बनेगा। और सारी देश और दुनिया जानती है कि मेन फ्रंट भारतीय जनता पार्टी है। और जगदा बाबू को छोड़ करके भाजपा में घुसने का वो रास्ता निकाल रहे हैं। वो मंच से बोले हैं कि ललन बाबू और ब्रिजेंद्र बाबू के कारण हम यहाँ आ गए। उनको कसक है, वो छटपटाहट है। वो निश्चित रूप से एक महान नेता थे, लेकिन एक महान नेता का इतना बुरा हश्र अंत में होगा, इसकी कल्पना नहीं थी हम लोग को। स्पेस नहीं देगी बीजेपी, क्या स्पेस देगी? क्या है स्पेस देगी? वो घिसिए पिटा रिकॉर्ड चला रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जब हमने ये किया वो किया। 15 वर्ष की आलोचना भी करते हैं। वो अपने खुला अधिवेशन में 15 साल पहले क्या होता था, अब फिर उसी के साथ चले गए। वो कंफ्यूज हो चुके हैं। उपस्थिति दर्ज होगी विधानसभा में बीजेपी? एकदम भयंकर उपस्थिति दर्ज होगी। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता पक्ष के राजनीति के साथ विपक्ष के राजनीति करने में माहिर रहा है और हम लोग निश्चित रूप से सरकार को 13 करोड़ जनता के हित में घेरेंगे और बेनकाब करेंगे। धन्यवाद। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल, देखिए, तेवर बहुत तल्ख हैं, तैयारी पूरी है। तस्वीर भी आपको विधानसभा की हम दिखा देते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं विधानसभा में। विधानसभा के मुख्य पोर्टिको है। थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पहुंच चुके हैं और सत्र आज शुरू होगा। आज पहला दिन है, लेकिन पहले दिन ही कोशिश ये होगी विपक्ष की कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे। अब देखना है कि बीजेपी किस हंगामे के साथ और कितने हंगामों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाती है। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है किसानों का। चूंकि खाद की कमी से इस वक्त किसान जूझ रहे हैं, लगातार मांग भी उठा रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से क्या इस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है सदन में इस बार? बिल्कुल, देखिए शिवानी, 2 मुद्दे ऐसे होंगे जिसको लेकर विपक्ष कोशिश करेगी सरकार को घेरने की। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू। आपने सुना बचौल क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि कैसे भागलपुर में जो गोपालपुर के विधायक हैं
उन पे गोपाल मंडल जो विधायक है उन पर आरोप, उनके बेटे पर आरोप लग गया गोली चलाने का। तो इनको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये पहले से ही माहौल बना रहे हैं। 2 दिन पहले ये लोग राज्यपाल से मिलने गए थे ज्ञापन लेकर पूरे शिष्टमंडल के साथ। तो इनकी अब कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरा जाए। ये बार बार जंगल राज की बात करते रहे हैं अगस्त महीने से जब से ये सरकार बनी है, और ये कोशिश करेंगे कि विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं। लॉ एंड ऑर्डर और किसान का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा, ये 3 ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर घेरने की तैयारी है। हंगामेदार ये सत्र हो सकता है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी विपक्ष पर पलटवार करने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि रोजगार के मुद्दे पर चाहे तो हम सदन के अंदर बहस करने को तैयार हैं। हम रोजगार के मुद्दे पर जवाब देंगे। हम अगस्त महीने से लगातार नौकरियां बांट रहे हैं। आज भी एक कार्यक्रम है शाम में 4:30 बजे, इसमें मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो ये सरकार ये बताना चाह रही है कि हमने जो नौकरी का वादा किया था वो पूरा किया है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि जो तैयारी हमारी थी, यानी बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार की जो तैयारी हुई थी, उसके नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। इन्होंने जो 20 लाख नौकरी का वादा किया था उसका क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए रजनीश, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे हैं। रोजगार इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है, जो कि हर बार रहता है बिहार में, हमेशा से इस मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन इस बार खास इसलिए ये मुद्दा हो गया है क्योंकि बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। और तेजस्वी यादव ने जब पदभार संभाला था उस वक्त ये कहा था कि हम रोजगार देंगे, और लगातार पक्ष और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। तो क्या सदन में इस बार फिर से रोजगार के मुद्दे को उठाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के जरिए सरकार में आने की कोशिश भी होती रही है, और ये बातें भी होती रही कि कैसे सरकार में आने के बाद हम लोगों को अपने साथ जोड़ सके। बिहार में युवाओं को रोजगार देना, बिहार में पलायन की समस्या हमेशा से रही है, और ऐसे में इस बार भी कोशिश इन लोगों की यही है, बीजेपी की, कि अगर आपने वायदा किया है कि हम, तेजस्वी यादव ने 10 लाख कहा था, तो बिहार के पटना के गांधी मैदान से 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो उस 20 लाख का हिसाब किताब जरूर मांगा जाएगा। और देखिए किस तरीके से गहमा गहमी बढ़ने लगी है कि आप देखिए तमाम लोग बुके लेकर तैयार है। थोड़ी देर में डिप्टी सीएम आएंगे, सीएम आएंगे, तो इन तमाम लोगों के लिए नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में वो आएंगे। तो तमाम लोगों के लिए अपने अपने तरीके से स्वागत, पहले दिन का मौका होता है तो स्वागत किया जाता है हर किसी को बुके देकर। तो वो तैयारियां पूरी तरह से विधानसभा में हो गई हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर जो होगा वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भूमिकाएं बदल गई हैं। सत्तारूढ़ दल से विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। 2 दिन का सत्र बुलाया गया था अगस्त के महीने में, जब इन्हें मेजोरिटी प्रूव करना था, लेकिन जो फुल फ्लेजेड सत्र होता है, विंटर सेशन आज से शुरू हो रहा है और सिर्फ 5 दिन की बैठक है। तो 5 दिन की बैठक में आप कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जनता के मुद्दों को लेकर कैसे सदन के अंदर और सदन के बाहर अपनी बातों को रख पाएंगे। और अगर जनता को ये लगे कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी उनकी बातों को उठा रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले हफ्ते जो रिजल्ट्स आए हैं कुर्नी उपचुनाव के, उसने बीजेपी के मोरल को बहुत हाई किया है। तो तस्वीरें भी हम कहेंगे सत्येंद्र आप दिखाते रहे, देखिए विधायकों का लगातार आने का सिलसिला भी जारी है। तो कुर्नी के जीत के बाद बीजेपी का मोरल बहुत हाई है, और उनको ऐसा लग रहा है कि हमने अकेले इन्हें 7 दलों को पटकनी दी है। तो बीजेपी अपनी पूरी तरह से उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करेगी, लेकिन सरकार ने भी जवाब की तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए विपक्ष की तरफ से तो तैयारियां कर ली गई हैं सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बनने के बाद शीतकालीन सत्र का आयोजन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ी चुनौती उनके लिए है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष की तरफ से कोशिश होगी सरकार को घेरने की, लेकिन कैसी तैयारी इस वक्त सरकार की तरफ से की गई है ताकि विपक्ष पर पलटवार किया जा सके? देखिए सरकार में एक बात तो तय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लीड करेंगे सदन के अंदर भी। कोशिश उनकी होगी कि हर जवाब दिए जाए और जवाब ऐसे दिए जाए। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं, आपको बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो दिखेंगे, और सभी लोगों ने भगवा गमछा लिया हुआ है। तो ये जो बीजेपी का ट्रेडमार्क है, उसके साथ यहाँ पर सदन में पहुंचना, सभी के हाथ में तख्तियां हैं, प्रदर्शन अब शुरू करेंगे ये लोग। ये बताता है कि बिल्कुल फर्स्ट ओवर से खेल शुरू करना है, यानी पहले दिन पहले शो में ही बीजेपी चाहती है कि हम बाजी मारें। और इसलिए देखिए सुबह के वक्त 11 बजे सदन शुरू होना है, लेकिन अभी से जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो तख्तियों के साथ बाहर आ गए हैं, वो अपोज करेंगे गवर्नमेंट को। सदन के बाहर भी प्रदर्शन होगा, और जो तमाम बीजेपी के लोग हैं वो एक यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। आप देखिए सभी किसी के सर पे गमछा है नारंगी, किसी के गले में नारंगी गमछा है। तो एक रूपता दिखाने की भी कोशिश है और एग्रेशन दिखाने की भी कोशिश है, और उसकी तैयारी तमाम लोगों ने कर रखी है। देखिए एक एक व्यक्ति के हाथ में 10-10
नारंगी गमछे हैं, यानी ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा ड्रेस कोड रहेगा, भगवा रंग में रंगा रहेगा। और विधायकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में पूरी तरह से भगवा रंग में विपक्ष रंगा रहेगा और उस एग्रेशन के साथ सरकार को घेरने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल रजनीश, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, नियुक्ति पत्र और कानून व्यवस्था पर घमासान के आसार हैं। खाद की कमी पर भी सरकार को विपक्ष घेरेगा और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं विपक्ष की ओर से, और विपक्ष पर पलटवार के लिए भी सरकार की पूरी तैयारी है। आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। तो चलिए, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पटना। रजनीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रजनीश, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कब तक पहुंच सकते हैं, इसकी कोई जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री का वक्त था 10:30 के आसपास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 10:30 से 10:35 के बीच मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उप मुख्यमंत्री भी इन्हीं के थोड़े देर पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तुरंत यहां पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पहुंचने वाले हैं और उनकी अगवानी के लिए तैयारी है, यानी अपने नेता को पूरी तरह से इस तरीके से प्रोजेक्ट करना है। और देखिए, लोग कैसे केसरिया जो गमछा है एक दूसरे को पहना रहे हैं, तो ये तस्वीर बताती है कि कैसे बिहार के विधानसभा में इस बार बीजेपी किस भूमिका में रहने वाली है। यानी बिल्कुल पहले बॉल से T20 स्टाइल में खेलना है। समय कम है, 5 दिन का ही सदन होना है। ऐसे में कोशिश ये है कि कैसे 5 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, और देखिए सभी लोग, किसी ने पगड़ी बांध ली है, किसी ने उसे गमछे के रूप में इस्तेमाल कर लिया है, गले के चारों तरफ लगा लिया है, यानी एक रंग में दिखेंगे बीजेपी के विधायक और पूरे जोर शोर से जय श्री राम के नारे गूंजेंगे विधानसभा के अंदर। ये भी तय है, बाहर भी ये नारे गूंजेंगे। और जो पूरी तैयारी है विपक्ष की, वो ये तैयारी है कि अब पूरी तरीके से घेरा जाएगा। देखिए, नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा पहुंचे हैं। विजय कुमार सिन्हा जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, अभी तक विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में आते रहे थे जुलाई महीने तक, लेकिन अब वो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं और उनको यहाँ पर किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं विधायक, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर की विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं इस वक्त कैंपस में, परिसर में, और अभी से ही यहाँ से ही ये प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी। तो जो तमाम विधायक हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। विजय कुमार सिन्हा को देखिए भगवा गमछा पहनाया गया उन्हें भी, और उन्हें भी अब फूल देकर उनका स्वागत किया। विजय कुमार सिन्हा अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी कई बार वो कई कारणों से चर्चा में रहे थे। तो अब जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होगी तो उनकी कोशिश होगी कि कैसे अपनी जो भूमिका है ऐसी अदा किया जाए कि बीजेपी को मजबूत तरीके से सदन के अंदर हम रख सके। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं। जरा दर्शकों को इस वक्त पटना विधानसभा में क्या हलचल है, क्या अब पहुंचने का लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है, तस्वीरों के माध्यम से भी एक बार दिखाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल शिवानी, मैं वही दिखा रहा हूँ इसको, आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होगा कैसे एक एक करके जो बीजेपी के विधायक हैं वो अंदर जा रहे हैं। वो अंदर रणनीति बनेगी और उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो बाहर आके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो देखिए चारों तरफ से बिल्कुल किलेबंदी कर दी जाती है विधानसभा की। जिनके पास प्रॉपर पास होता है वही अंदर आ सकते हैं, जिनके पास, जिनकी कार में, जिनकी 4 व्हीलर में विधानसभा का स्टिकर होता है वही अंदर आ सकते हैं। हर तरफ आपको खाकी में जो पुलिसकर्मी हैं वो नज़र आएंगे, अधिकारी डिप्यूट किए जाते हैं, मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए जाते हैं। यहाँ वाइट लाइन क्रॉसिंग नहीं करनी होती है सभी लोगों को, जिनके पास पासेज है, स्पेसिफिक पासेज है, वही इस वाइट लाइन के अंदर जाते हैं। यहाँ पर एक बाउंड्री बना दी जाती है सुरक्षा कर्मियों की। तो विधानसभा में गहमा गहमी बढ़ी हुई है, यानी छोटा धमाका, छोटा पैकेट मगर बड़ा धमाका। 5 दिनों का सत्र होगा मगर धमाकेदार होगा, ये भी तय है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश इन तमाम